जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण 60 प्लस क्वेश्चन, समझ गए। जो अति महत्वपूर्ण होगा, जो आपको टारगेट बीपीएससी 17वीं में, उसके बाद यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, टीआरई 3.2 एंड टीआरई 4.2, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आरआरबी, रेलवे एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम। हर एग्जाम के लिए क्या है, आपको देखिए यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, कौन ग्रुप डी तक, रेलवे का ग्रुप डी तक, इसके बीच में जितने भी एग्जाम होता है हर एग्जाम के लिए, समझ गए। और पॉलिटी से क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसमें लगभग आपको जो है हम 3000 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें ये पहला पार्ट है, जिसमें जो है 60 क्वेश्चन हम देखेंगे। 60 क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन करके आपको जो है 80 90 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझ गए दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए, दल बदल। सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए पूरा एपिसोड एक बार देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर आपको जो है कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। देखिए दल बदल कानून जो है ना, ये संविधान के कौन सा संशोधन से संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, समझ गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है मौलिक अधिकार को क्या कहा था, हृदय एवं आत्मा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 25 वर्ष है, और राज्यसभा में कितनी है, 30 वर्ष है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 87 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003, देखिए 87 में जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया, तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, तो भारत की जनता, क्या है, भारत की जनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है ना 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारा संविधान में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल या मिनी संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी ने पुनः कब और किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 17 में। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं, तो नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी हो, मतलब जो पहले हो, ये 6 वर्ष पहली हो जाए या 65 वर्ष पूरी हो जाए, दोनों में से कोई एक। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी विधायक को धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद से क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। कौन, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं एवं विशेषाधिकार समाप्त किए गए, तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में। देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं एवं विशेषता अधिकार समाप्त किए गए, तो 26वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं, तो द्वितीय अनुसूची में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे तो इसको 14 दिन पहले जो है ना आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना भाग विधानसभा में चुनकर आता है? तो 1.3 भाग। कितने भाग? 1.3 भाग। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75, देखिए संविधान का अनुच्छेद 75 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन, संविधान सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन के चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। देखिए, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव को क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। देखिए, संसद में जो है ना कोई काम जो है किसी अलग सार्वजनिक विषय पर चर्चा हो रहा है, अगर उसको बंद करके और कोई दूसरा कार्यवाही जो है शुरू करेंगे, तो जो बंद करेंगे ना पहला सार्वजनिक महत्व, उसको क्या कहेंगे? काम रोको प्रस्ताव कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची में अंतर्गत जो यहाँ पे देखिए अलग होगा, जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? तो 97 विषय है। समझ गए? फिर अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर आधारित है? सो सत्ता के विकेंद्री पर। देखिए, पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्री पर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत संयम थे। देखिए एम अनंत संयम अयंगर। देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंगर। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा से पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समझ गए? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। एक बार फिर से देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, उसको जो है कब समवर्ती सूची में, किस संविधान संशोधन में भी शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान के इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों को श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति करने के लिए भारत के आकस्मिक निधि में कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अगला, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह। किसके द्वारा शारदा एक्ट का क्यों बनाया गया था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता था? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता था। संघ, समझ गए? केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को संशोधन में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया है। ये पूछता है, जैसे पूछेगा कि समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में कब की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन, अखंडता भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन होगा ना, तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत थे। आपको बताना है 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का विशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होता है, तो संसद में निहित होता है। समझ गए, किसमें, संसद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो आयरलैंड का संविधान। देखिए, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। देखिए दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो अनुच्छेद 368 में। समझ गए। देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में दिया गया, अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, तो CEM जोड का। किसका है, CEM जोड का है। समझ गए, ये जो है समाजवादी एक ऐसी टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किसका है, मतलब किस व्यक्ति ने दिया था, तो CEM जोड ने दिया था, CEM जोड ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन का। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में व्यवधान का उपस्थित हो उल्लेखित है, यह अनुच्छेद 257 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 7 होते हैं, ये तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया था, 44वां संविधान संशोधन। पहले कितना था, 6 वर्ष था। लोकसभा का जो कार्यकाल था कितना था, 6 वर्ष था, तो 5 वर्ष कब कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आपका कर दिया गया, क्या कितना, 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति को संतुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति के संतुतियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 1 बार किया जा चुका है। अगला, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किया जाता था, तो अनुच्छेद 18। किसके, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया, तो 36वां संविधान संशोधन। मोस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य को 22वां राज्य कब घोषित किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान भारतीय संविधान जो है संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। समझ गया। पहला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किस, यहाँ पे होगा किस अनुच्छेद में वर्णन है सरकारिया आयोग का, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था, तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था, केंद्र राज्य संबंध से।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा हुआ था। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर या किस विषय पर चाहिए, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। किस इस वीडियो में किस चीज़ का सुधार किया जाएगा और क्या नया चीज़ जोड़ा जाए। आप सभी का जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम आगे चल कर उस पर सुधार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे होगा क्या कि आपको हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो का PDF ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर आप ज्ञान गुरु GS लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का पहला लिंक आएगा, वो ऐसा लोगो रहेगा, इस पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा। हर वीडियो का आपको PDF वही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।